वृद्धशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। खुश, दक्षिण कोसल की भूमि तुमने अपने साहस से पाई है, इसलिए तुम उसका शासन संभालोगे। लब उत्तरी कोसल प्रतीक्षा में है तुम्हारी बल और बुद्धि की छाया में उत्थान करने के लिए। मैं तुम दोनों की पीड़ा समझ सकता हूं, जानता हूं यह पीड़ा बड़ी है, किंतु जो बड़ी बाधा का सामना करते हैं, बड़ी पीड़ा का सागर पार करते हैं, भविष्य केवल वही रचते हैं। इसलिए शोक में समय मत गवाओ मेरे पुत्रों। इसी क्षण से अपने कर्तव्य के पालन में जुट जाओ। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है मेरे पुत्रों। रघुकुल का मान बना रहे। ये वासुकी का या मेरा नहीं हनुमान, ये तो नियति का खेल है। क्यों हनुमान, क्यों आप जैसे महान आत्मा को पहले ये नहीं दिखा? यही है नियति। जब इसे मिलना था तभी ये आपको मिला। नियति अगर चाहती तो ये मुद्रिका सदा छिपी रहती, पर नियति तुमसे विरोध नहीं कर रही। ये तो तुम्हारी भावनाओं ने इसे तुम्हारी दृष्टि से इसे अदृश्य बना दिया था, क्योंकि उन्होंने हर कल्प में ऐसा किया है। हनुमान जी, श्री राम की यात्रा, ये रामायण तो हर कल्प में चलती है और सदैव चलती रहेगी। ये प्रथम बार नहीं है कि आप यहाँ आए हैं, ये तो हर कल्प में होता है। आप बाकी मुद्रिकाओं को नहीं पहचान पाए, क्योंकि आपने मृत्यु लोक में अवतार लिया है। आपको उस कल्प का स्मरण नहीं जो बीत गया। बुद्धिमान हो, सर्वज्ञानी हो, अब तक समझ गए होंगे कि नियति ने ऐसा क्यों किया। स्वयं प्रभु श्री राम ने इस मुद्रिका को ढूंढने क्यों भेजा। मैं समझ सकता हूं इस सत्य को स्वीकार करना कितना कठिन और कितना पीड़ादायी है तुम्हारे लिए। परंतु यही सत्य है। कर्म और धर्म की नियति की चक्र को स्थिर रखता है और हम सब इसमें बंधे हैं। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भगवान भी नियति से बंधे हैं और उनके अवतार भी। और नियति यही कहती है, प्रभु का धरती पर समय पूर्ण हो चुका है। अंतिम कर पर नाम पिता सुत जाते, महाधीर प्रभु नैन भी भर आते। मनुज वही सह पीड़ा जो कर्म निभाए, रामायण गाथा यह पाठ सिखाए। यमदेव, ये कैसा खेल है? भगवान की आयु भक्त से कैसे कम हो सकती है? मैं चिरंजीवी हूँ, तो फिर मेरे प्रभु को क्यों जाना होगा? क्योंकि तुम्हारी नियति सिर्फ इस युग में रहकर प्रभु की सेवा करनी नहीं है। तुम्हें केवल अपनी प्रभु की रक्षा करना नहीं, तुम्हें सदा सदा के लिए धरती की रक्षा करनी है और धर्मात्माओं का पथ प्रदर्शन करना है। श्री राम के कर्म और उनकी सीख से श्री राम जाएंगे, पर श्री राम के नाम को सदा तुम्हें जीवित रखना है और आने वाले महासंग्राम में सहयोगी बनना है तुम्हें। वो महासंग्राम जो धरती पर सबसे महाभयंकर संग्राम होगा, जिसमें धर्म और अधर्म का इतिहास लिखा जाएगा। जो महायुद्ध अधर्मियों का
नाश करेगा, उसमें तुम्हें अपने ही श्री राम के एक भिन्न रूप का, श्री नारायण के 8वें अवतार का साथ देना होगा। नहीं, मैं प्रभु को नहीं जाने दूंगा। प्रभु को कोई मुझसे पृथक नहीं कर सकता, ना ये नियति और ना ही समय। नियति भी यही चाहती है कि आप सदा उनसे जुड़े रहें, उनके नाम के साथ सृष्टि के अंत तक। इसलिए आपको उनके भौतिक रूप से पृथक होना होगा। हनुमान, कदाचित आप भूल गए, आपने स्वयं ही श्री राम से पृथक होने का स्वीकार किया था, वो भी उनके ही भले के लिए। स्मरण है लंका की महारानी मंदोदरी का श्राप? मैं सती मंदोदरी उस वानर हनुमान को श्राप देती हूँ। श्री राम के लिए उसने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा। फोन राम से अलग हो जाए। पापी हूं मैं, अधम वानर जो ठहरा। भूल हुई है मुझसे कि मैंने एक महासती के शाप का अपमान करना चाहा। मैंने इस संसार को प्रभु की लीला से वंचित करना चाहा। मुझे क्षमा कर दीजिए यमदेव, मुझे क्षमा करें महाराज वासुकी। मथुरा नरेश श्री रामानुज दशरथ नंदन शत्रुघ्न सभा में पधार रहे हैं। शत्रुघ्न, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम रचिरा करी तर बढ़ावे सा। आपका दिया सुझाव मेरे लिए आदेश है। मैंने अपने पुत्र सुबाहु और शत्रुगति की मधुरा और विदिशा का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। मैं आपके सुझाव के पालन में विलंब नहीं कर सकता। और आप दोनों ने ऐसा सोचा भी कैसे कि आप मुझे ऐसे अनाथ छोड़ के चले जाएंगे? आप दोनों जानते हैं मैं हठी हूँ। आपके स्नेह ने ही मुझे बचपन से ऐसा बनाया है, इसलिए मुझे समझाने का निवेदन अस्वीकार करने का प्रयास ना कीजिए। शत्रुघ्न, नहीं भैया। बहुत हठी हो शत्रुघ्न। अंतिम हट है अनुज की भैया, बस कोई अस्वीकार न करना। ठीक है शत्रुघ्न। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। और महाराज मैं अग्नि को साक्ष रख के मित्रता की है मैंने तुमसे। तुम महाराज कहकर पुकारेंगे तो बुरा लगेगा ही ना मित्र, और मैं दंड दे बैठूंगा मित्र। दंड तो आप दे ही चुके, इसलिए मैं आपको महाराज कहकर पुकार रहा हूं। आप धरती छोड़कर जा रहे बिना हमें साथ लिए, ये प्रहार तो यमराज के दंड से भी भयंकर है मित्र। कुमार अंगद सर्वश्रेष्ठ योग्य है। आप जानते हैं अंगद का राज्य अभिषेक करके किष्किंधा के ऋण से मुक्त होकर मैं मित्रता का ऋण चुकाने आया हूं। मित्र तो सदैव साथ रहते हैं ना। यदि आपने मुझे मित्र माना है तो मुझे अपने साथ लेकर चलिए। तुम साथ आ सकते हो मित्र।
भजु मन राम नाम सुखदाई। प्रभु, इस सेवक विभीषण ने क्या पाप किया है? क्या दशानन भैया के दुष्कर्म मुझे भी भोगने होंगे? क्या आप मुझसे, क्या आप लंका से रुष्ट हैं प्रभु? प्रभु, मैं भी आपकी इस यात्रा में सहभागी बनना चाहता हूं। तुम तो मेरे प्रिय हो विभीषण, मैं तुमसे रुष्ट कैसे हो सकता हूं? किंतु तुम मेरे साथ नहीं जा सकते विभीषण, क्योंकि लंका के अंधेरे आकाश में तुम इकलौते आकाश के तारे हो। अपनी जन्मभूमि के हित के लिए तुम्हें यह पीड़ा सहनी होगी मित्र। विनाश और अहंकार असुरों की मूल वृत्ति है, उसे वश में रखना कार्य है तुम्हारा विभीषण। जब तक संसार में सूर्य, चंद्र और मानव रहेंगे तुम्हें रहना होगा विभीषण। जब तक संसार में मेरा नाम रहेगा तब तक तुम यहां रहोगे, ताकि असुरों को धर्म के मार्ग पर बनाए रख सको। मैं अपने प्रभु के आदेश का पालन करूंगा। मैं लंका में धर्म का राजदंड संभाले रहूंगा प्रभु। सदा आपके चरणों में रहूंगा प्रभु। भज मन राम चरण सुखदाई। हनुमान, बसहु सुर प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं क्या करूं? मैं आपकी भावना को समझ नहीं पाया प्रभु। मैंने स्वयं ही अपने भगवान को बांध लिया था और आपने क्रोध भी नहीं किया, बल्कि आपने इस मूर्ख भक्त को समझाने के लिए, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए अपनी ये मुद्रिका गिरा दी प्रभु। अब मैं समझा प्रभु, ये सब आपकी लीला थी, ताकि मेरी इन आंखों से मोह का पर्दा हट जाए प्रभु। क्षमा कैसी हनुमान? तुम्हारा एक भी पग मेरी इच्छा के बिना हिलता ही कहाँ है। ये राम, इसका आयन तुम जैसा भक्त पाकर धन्य हो गया। अपने हर स्वार्थ, हर कष्ट, हर भावना से ऊपर उठकर तुमने अपने राम के काज संभाले और आज आखिरी राम काज भी पूर्ण किया। जो दायक फल चारी। प्रभु, आप जा रहे हैं, माता भी जा चुकी हैं। क्या मैं ये मुद्रिका आप दोनों के स्मृति चिन्ह के रूप में प्रभु अपने पास रख सकता हूँ, ताकि मुझे जब भी आपका स्मरण हो आप मेरे समक्ष हो प्रभु। अन्यथा यहाँ आपके बिना ये हनुमान केवल श्वास ही लेगा, जीवित नहीं रह पाएगा प्रभु। मेरे हनुमान को केवल जीवित ही नहीं रहना है, मेरे प्रस्थान के पश्चात भी तुम्हें राम राज्य की सोच, अपने राम की सीख को जीवित रखना है। आम भक्त की पुकार पर उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना होगा हनुमान। मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक इस विश्व में आपके पवित्र आयान की गाथा गूंजेगी, तब तक मैं प्रभु इस धरती पर रहूंगा और मेरे प्रभु श्री राम की सोच, उनके आदर्श के सीख की रक्षा करूंगा। इसे मैं अपना अंतिम और कभी ना समाप्त होने वाला राम काज समझूंगा प्रभु। अयोध्या से मेरे प्रस्थान के पश्चात भी तुम अयोध्या के रक्षक होगे हनुमान। यहाँ रहकर तुम सदा अयोध्या की कुशलता का भार उठाओगे और तुम्हारे उस स्थान को ये संसार हनुमान गढ़ी के नाम से जानेगा। हनुमान संसार के लिए हर युग में एक उदाहरण होगा, हर युग में धर्म की ध्वजा संभालेगा। मेरा चिरंजीवी हनुमान। चिरंजीवी हनुमान की
पवित्र बेला आ रही है। एक यज्ञ प्रारंभ करें। उसकी पूर्ण आहुति के पश्चात सूर्योदय के समय मैं मां सरयू में विलीन हो जाऊंगा। अवश्य पुत्र। रामायण का अंत इतना कठोर क्यों? क्यों सबको एक साथ सरयू में विलीन होना है? आपसे अधिक भला इस तथ्य को और कौन समझ सकता है कि मनुष्य जीवन का आधार उद्देश्य है और उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात रुकना अशुभ होता है। और वैसे भी इस संसार को अमृत मिल सके इसके लिए आवश्यक है किसी को तो विष पीना ही पड़ेगा। और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और देवी सीता कौन है ये आप तो भली भांति जानती हैं। ये सब वैकुंठ निवासी ही तो हैं। सरयू की प्रजा के रूप में साक्षात देवता तो श्री राम की लीला के साक्षी बनने गए थे। सबको लौटना ही था। ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। श्री राम द्वारा स्थापित धर्म के संरक्षक बनकर हनुमान सदैव रहेंगे और विभीषण वो असुरों को वश में रखेंगे। नारायण के अगले अवतार में इन दोनों की एक विशेष भूमिका होगी जहां ये दोनों उनके सहायक बनेंगे। और माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी वो अपने पुत्रों से पुनर्मिलन कब करेंगी? माताओं का ऋण भी शीघ्र ही चुकेगा देवी। नारायण के 8वें अवतार में देवी कौशल्या और देवी कैकेयी उनकी माताएं बनकर जन्म लेंगी। माता देवकी और माता यशोदा के रूप में, और देवी सुमित्रा शेष को जन्म देंगी। जिस प्रकार कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है उसी प्रकार पुण्यों का फल भी अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। अब समय आ गया है जब श्री राम इस धरा को छोड़ पुनः नारायण बनकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान करें, क्योंकि वहां देवी लक्ष्मी और शेष उनकी प्रतीक्षा में। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम भव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम पटपीत मानहु दड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम श्री राम 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 श्री राम। अंततः घड़ी आने को है। शीघ्र ही महाविष्णु वैकुंठ पधारेंगे। परंतु नारायण के आगमन से पूर्व हमें वैकुंठ को सजाना भी तो है। प्रतीक्षा का अंत होने को है सीते। ओम श्रीमन्ना गणाधिपते नमः। ओम मातृपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ये पूर्णा होती है। यज्ञ संपन्न हुआ राम। राम, आप ये कुशा दोनों हाथों में लेकर जल समाधि लेंगे, अर्थात प्रकृति से दान में मिला जीवन और देह कृतज्ञता पूर्वक
पुनः प्रकृति को दान में देंगे। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नरेश का पावन ज्ञान है। सीता प्रकृति का ही रूप थी। आज मैं अपनी सीता के पास पुनः जा रहा हूँ। मैं इस मिलन का साक्षी बनने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ और स्वागत थी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुण्य सभी दे डाले अवध को, कर्म से धर्म की राह सवारी। चले संग सब कौशलवासी, प्रभु के धाम के होने वासी। कर के बड़ा रघुकुल का नाम, अब प्रभु जाते अपने धाम। आशा करता हूँ कि मैं आप सबकी आशाओं पर खरा उतरा हूं। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। ये संसार सदैव आप सबका आभारी रहेगा। ये सृष्टि इक्ष्वाकु वंशज की आभारी रहेगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि, मैं अपने संपूर्ण अधिकार और श्रद्धा के साथ ये घोषणा करता हूं कि मेरी पावन अयोध्या युगों युगों तक तीर्थ स्थल रहेगी। पाप नाशनी रहेगी ये नगरी। अंधकार में भटकती मानवता को मेरी पावन अयोध्या सदैव मार्ग दिखाएगी। पावन भूमि में अयोध्या की। हे सरयू माता, आपने सदैव अयोध्या की रक्षा की है। इक्ष्वाकु का यश आपकी धारा में बह रहा है। यदि मैंने सच्चे तन और मन से आपकी भक्ति की है तो उसके फल स्वरूप ये मेरी कामना है कि जो शुद्ध मन और उच्च विचारों के साथ आपके जल का आचमन करे, स्नान करे, उसे हर संताप से मुक्ति प्राप्त हो। आपके जल स्पर्श मात्र से ही धर्म उनके मन में बस जाए। पल लेने का उससे विदाई, सरयू की भी आँखें भर आई। कर्म के पाठ पे कैसा थकना, लक्ष्य पूर्ण तो फिर क्यों रुकना। रामायण का दे महाज्ञान, चले सिया मिलन को भगवान। जय जय अविनाश, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री हरि, जय श्री हरि। भरत, शत्रुघ्न, जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत हो गीतम चरित पुनीतम, मायारहित मुकुंदा। जिगिलाति विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनिवृंदा। इसी भासर जावहि गुण गण गावहि,
जय सिया राम, जय नारायण। जय श्री राम, जय जय अविनाशी, जय श्री नारायण। बहुत विलंब कर दिया। मैं तो आपके ही साथ आने के लिए सज्ज था देवी, किंतु आपका ही आदेश था कि अपना कर्तव्य, अपना उद्देश्य पूर्ण करके ही लौटूं। हाँ, आपके बिना वैकुंठ में भी कुंठा भर आती है। अब तो मैं आ गया हूं देवी, अब भी आपकी दृष्टि में चमक नहीं। आपका ही उलाना था कि मैं हर बार आपको एकाकी छोड़ देता, किंतु इस अवतार में आप मेरे साथ रही देवी। इस अवतार में पूरा वैकुंठ मेरे साथ जाएगा देवी, और आप मेरी प्रतिछाया होंगे, क्योंकि अपनी श्री के बिना इस विष्णु का कोई अस्तित्व नहीं है देवी। हाँ, देखा ना आपके साथ विवाह के पश्चात परिस्थितियों के कारण अलग होना पड़ा, और फिर कर्तव्य के कारण फिर से वर्षों का बिछोह सहना पड़ा। यही हमारी नियति है देवी, वैकुंठ में हो या धरा पर, अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए, एक दूसरे को संपूर्ण करने के लिए एक दूसरे से बिछड़ना ही पड़ता है। हमने ये पीड़ा भोगी संसार के लिए, पहली बार इस संसार को आतंक से मुक्ति देने के लिए, दूसरी बार इस संसार को नारी का महत्व समझाने के लिए, अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए। आप तो विष्णु के प्रणाम पात्र हैं देवी। रहने दीजिए, आप लक्ष्मी को मनाना अच्छे से जानते हैं। और आप क्या जानती हैं? यही कि अंततः श्री राम लीला संपूर्ण हुई, जो सदा इस संसार में रहेगी। रामलीला नहीं देवी, सियाराम की कथा कहिए देवी। रामायण केवल एक कथा नहीं है देवी, ना ही एक घटना है। ये संसार में धर्म का आधार सिद्ध करने वाली गाथा है। अधर्म के अंधकार में मार्ग चाहने वालों के लिए सूर्य होगी ये गाथा, क्योंकि सियाराम के आयन की ये महागाथा शब्दों से नहीं, चरित्र से रची गई है। प्रेम, त्याग, सत्य और कर्तव्य निष्ठा से रची गई है। स्वीकारी हूं, अग्नि में प्रवेश करके भी सीता की पवित्रता को आँच न आ पाई। श्री राम ने राजधर्म की परिभाषा त्याग से लिखी। भारत ने अयोध्या को आस्था से संभाला। लक्ष्मण ने अपने भाई भाभी का साथ कर्तव्य निष्ठा से संभाला। हनुमान ने विश्वास से 100 योजन लंबा सागर पार किया। ये सब घटनाएं अद्भुत, किंतु सत्य घटनाएं घटी है, और इन्हीं गुणों की सीख है रामायण। सत्य कहा देवी, रामायण की एक कथा सुनी नहीं, जी जाएगी। संसार हर पति हर पुत्र में राम को खोजेगा, हर भाई में भरत, हर स्त्री अपने पुत्र में लवकुश और देवर में लक्ष्मण को खोजेगी। हर रावण के विरुद्ध दुर्बल व्यक्ति हनुमान से सीख लेकर खड़े होंगे। जिस भी मन में प्रेम, कर्तव्य और धर्म, उन सभी के मन में रामायण सदा रहेगी। जब भी कोई पापी धर्म की सीमा लांघेगा, अनंत सागर का दुर्ग उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। संसार की कोई शक्ति उसका कवच नहीं बन पाएगी। धर्म हर सागर पर सेतु बांधकर, हर कवच को तोड़कर उसका अंत करेगा, फिर से स्वयं को स्थापित करेगा। यही है रामायण की कथा।
जय कौशलवासी सिया घटवासी राघव दशरथ नंदा मात पिता गुरु अरु संतन के मन को देते आनंदा बस छू के तर डाली माँ अहिल्या तड़का पीर किए अनंता। एक प्रश्न है नारायण, यदि मृत्यु लोकवासी रामायण के से भूला बिसरा बैठे तो क्या होगा? यदि किसी दिन किसी के भी मन में राम नाम शेष ना रहा तो? युग आएंगे युग जाएंगे, बदलेगा समय बदलेगा जीवन का सोपान। हाँ होंगे कई युद्ध प्रखर, जग में नर फिर मांगेगा त्राण। उभरेगा अंधकार का भय भी, फिर से जन्मेगा अभिमान। किंतु भय पर भक्ति की विजय कराने, आधार धर्म का प्रखर कराने रामायण को अमर बनाते हैं। सदा रहेंगे वीर हनुमान। नागलोक में पधारे हो, मुझसे भेंट करके नहीं जाएंगे हनुमान? नागराज वासुकी, हाँ पवन पुत्र। मैं आगे ना बढ़ूं इसलिए आपने अपने नायक को भेजा। अब अचानक आपने दर्शन क्यों दिए? एक आश्चर्य मुझे यहाँ खींच लाया। आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, स्वयं भगवान महादेव के अंश हैं और राम काज अधूरा छोड़कर लौटना चाहते हैं आप। विश्वास नहीं हुआ। वासुकी, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? यहाँ चल क्या रहा है? मैं आपको कुछ भी बताने में असमर्थ हूं बजरंगबली। बस इतना ही कहूंगा, मैं आपके काज में आपकी सहायता करना चाहता हूं। आपको राम मुद्रिका तक ले जा सकता हूं। परंतु राम काज पूर्ण होते ही मैं तुरंत पृथ्वी पर लौट जाऊंगा। समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं पवन पुत्र? आइए। जय सिया राम। जाओ पुत्र, मुझे फिर से तुम्हारी आवश्यकता है। रघुकुल के वंशज का मार्गदर्शन करो। प्रणाम ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। राजगुरु,
प्रणाम राजगुरु। प्रणाम राजगुरु। आयुष्मान भव। संसार सदैव स्मरण रखेगा श्री राम के प्रति आप सबके प्रेम और निष्ठा को, किंतु आप नियति से लड़ने चले। नियति ने सबको उसकी अक्षय पूर्ति के लिए जीवन समय दिया है, और जीवन के लक्ष्य को समझने के स्थान पर आप उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। जिस नियति को बदलने निकले हो उसका सामर्थ्य भी तुम्हें इस नियति ने ही दिया है। राम स्वयं नियति का पालन कर रहे हैं और तुम अपने दुख में इतने अंधे हो गए हो कि रघुकुल की परंपरा ही भूल गए हो। इसीलिए श्री राम ने तुम्हें भारत भ्रमण पर भेजा था कि जीवन की ये शिक्षा लेकर आओ। श्री राम ने तुम्हें भेजा संपूर्ण भारत को देखने नहीं, जीवन को समझने के लिए, ताकि तुम अपनी भावनाओं, अपने उद्वेगों पर वश करना सीख सको। किंतु इस दुख ने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर दिया है। राम संसार से जा रहे हैं ताकि संसार को सीख मिले कि हर एक को अपना लक्ष्य पूर्ण करके जाना होगा, और तुम सब इस दुख में ऐसे बंधे हो कि सीख के मार्ग पर खड़े हो गए हो। रघुकुल से प्रेरणा लो पुत्रों। अपने कुल और अपने परिवार के त्याग और कर्मों से सीखो। उसके यश को धूमिल ना करो कि राम अपने पीछे योग्य नहीं, भावुक और दुर्बल राजा छोड़ गए हैं। सूर्यवंशी हो तुम, सूर्य के समान तप कर संसार को ताप देना ही तुम्हारा धर्म है। उसे धारण करो, पश्चात सब शुभ होगा। यही वो स्थल है पवन पुत्र। इन्हीं में से कोई एक मुद्रिका है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जाइए, चुन लीजिए। पिताश्री, पिताश्री, मैं क्षमा कर दीजिए। हम भटक गए थे, अपनी भावनाओं में बह गए थे। रघुकुल का धर्म भंग करने चले थे हम संसार को रामायण के पाठ सिखाने चले थे, किंतु हम स्वयं ही भूल गए कि रामायण ही सिखाती है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं से ऊपर अपने धर्म को स्थान देना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। और हमने आपका आदेश बिना समझे ठुकरा दिया। हमें ये समझ नहीं आया कि आपने जो निर्णय लिया वो धर्म के अनुसार था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम तो कोई अधर्म कर ही नहीं सकते। लज्जा आती है हमें कि इतने महान राजा के पुत्र होते हुए भी और भगवान वाल्मीकि के शिष्य होते हुए भी हम अपने उत्तरदायित्व को न पहचान सके। हम वचन देते हैं कि हम सदा आपके दिखाए मार्ग पर चलेंगे, आपकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। राम किसी को भी अपने माया जाल में जकड़ सकता है, किंतु जो अपनी भूल समझकर